अरे क्या है, इतना गीला होके खड़ा है, छाता लेके नहीं गया था क्या? इतना गुस्सा क्यों है तू चुड़े? यही, ये बिगड़ा हुआ लड़का टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है। सखी शांत रहो। बदतमीजी वो कर रहा है डैडी, और आप मुझे चुप करा रहे हो। मैंने किसी को नहीं कहा था ऐसे सी ग्रेड 3rd क्लास प्लास्टिक की थैली ढूंढने के लिए। अथर्वा, मुझे नहीं रहना इस घर में। मेरी 3 लाख की लॉटरी लग गई। मेरी 3 लाख की लॉटरी लग गई। 3 लाख की लॉटरी। अरे ये तो भोला है। बोला? सिर्फ नाम का भोला है सर। मेरी चाली में रहता है, बुट पॉलिश करता है, लोगों के जूतों के साथ साथ काफी टाइम से अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश कर रहा है। और आज देखो राजेश सर, 3 लाख की लॉटरी लगी है उसको, 3 लाख की। भगवान का लाख लाख शुक्र है, 3 लाख। अरे दिलीप भाई, अभिनंदन भोला, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी मेहनत रंग लाई, तेरी किस्मत चमक गई आज। बहुत जूते चमकाए लोगों के, भगवान ने मेरी किस्मत चमका दी। साहब 3 लाख की लॉटरी लगी है मुझे, 3 लाख की। 3 लाख की लॉटरी। इधर दिखा दे, इधर दिखा। 3 लाख की लॉटरी। राजेश सर क्यों, कहाँ खो गए? नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, इधर जो भी आता है ना वो खो जाता है। राजेश सर, आपको किस्मत आजमानी क्या? नहीं 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 नहीं, अरे चलिए राजेश सर, शर्मा क्यों रहे हो? हैं? सभी इसी के लिए आते हैं यहाँ पर, एक बार ट्राई करते ना। नहीं। अरे राजेश सर आओ। हाँ? आइए आइए, अरे आइए राजेश सर, आइए। गणपत आइए, गणपत मेरे को एक काम कर, 2 टिकट दे। नहीं नहीं 2 मत दे, 4 दे। 4 नहीं नहीं, एक और दे, 5 दे। ये ले 5 में से एक तो लग ही जाएगा। ला ला ये ले। अच्छा एक और दे, उसमें एक आएगी, एक और दे राजेश सर के लिए। राजेश सर ये लो। नहीं नहीं। अरे लो राजेश सर, लो। राजेश सर, अरे राजेश सर, पैसा दिया राजेश सर। क्या हुआ? देखा बच्चों, तुम्हारी काकी कितनी खुदगर्ज है। दुनिया की टेंशन कम करती रहेगी लेकिन खुद की टेंशन अपने पास ही रखेगी। देख रहे हो ना? बंदू, बताओ किस बात की टेंशन? क्या हुआ है? सब कुछ बदल गया है। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, बिल्कुल ही बदलते जा रहे हैं। सखी मैडम है, उनको हर बात पे आर्ग्यूमेंट करनी है, तो अथर्व महाराज है, उनको बात ही नहीं करनी। और एक राज है जिनको हर बात की इतनी टेंशन लेनी है कि बिल्कुल ही भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। एक मिनट, वो पकौड़े बनाना भूल गया, उस बात से तुम अभी भी परेशान हो बंदू? वो बात नहीं है। तो राज और अथर्व में ना बहुत डिफरेंसेस आते जा रहे हैं। दोनों के सोचने का तरीका ना बिल्कुल ही एकदम अलग हो गया है। ओके, अथर्व बड़ा हो रहा है तो इस एज में बच्चे और पेरेंट्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते ही रहते हैं। हमारे नहीं होते थे क्या अपने पेरेंट्स से? हम अपने पेरेंट्स को लेकर एम्बैरेस नहीं होते थे ना विद्या। मतलब? ये छाता, ये देखो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इस छाते में? कोई खराबी है? कलर भी अच्छा है ना। पर अथर्व को इस छाते को लेकर कॉलेज जाने में एम्बैरेसमेंट होती। क्यों? क्योंकि वहां पे जो इसके बाकी कॉलेज वाले हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे उस पे। इसलिए महाराज ये डस्टबिन में डाल कर दे। ज्योति भाभी ने ला कर दिया। अथर्व एम्बैरेसमेंट फील करता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। और दूसरी तरफ राज हैं जिनको गर्व महसूस होता है कि वो एक मिडिल क्लास आदमी है। और घर में ना जब ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं ना, तो मुझे पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, स्ट्रेस होने लगता है कि दोनों में बहस अभी शुरू हो जाएगी, जंग छिड़ जाएगी, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएंगे। आई नो बंधु, पेरेंटिंग दुनिया का सबसे टफ जॉब है, आई अग्री। तुम दोनों को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि तुम दोनों ने कितना आसान कर दिया ये काम। माँ बाप होने चाहिए तो तुम दोनों जैसे।
अथर्व को तुम दोनों बहुत प्यार करते हो ना, तो तुम्हारी बात समझ जाएगा, इतना टेंशन मत लो। यही तो दिक्कत है। राज को अथर्व को समझाना चाहिए ना। अथर्व को समझाने की बजाय ऐसा लग रहा है जैसे राज अथर्व की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दुखी तो देख नहीं सकते हैं वो उसको। और मुझे इस बात का स्ट्रेस हो रहा है कि राज कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले इस चक्कर में। अरे राजू, आओ आओ। बैठो ना, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। विद्या रुको, एक ही कप चाय लेकर आओ। मैं और बंधु आज एक ही कप में चाय पियेंगे। बाप रे, बारिश में मेंढकों के साथ साथ रोमांस भी बाहर आता है क्या? ओ मैं चाय लाती हूँ। बंधु, तुमने अगर तुम्हारे आंसू पोंछ दिए इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे आंसू दिखेंगे नहीं। सॉरी, सुबह जो हुआ उसके लिए सॉरी, और जो नहीं हुआ वो अब होने वाला है गर्मा गर्म पकोड़े। एक मिनट राजू, ये लो प्लेट, और मेरे लिए भी रखना। प्यार प्यार में एक दूसरे को खिलाकर खत्म मत कर देना तुम दोनों। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रखेंगे। हाँ, गर्मा गर्म पकोड़े खाने चाहिए, साथ में चटनी और इमली खानी चाहिए। हाँ, कैसे? नहीं है? हमारे हाथों का जादू नहीं है इनमें। एक काम करते हैं, कल होगी पकोड़ा पार्टी। तुम्हारे हाथों की चाय और मेरे हाथों के जादुई पकोड़े। हाँ विद्या, तुम भी सॉरी, ये अथर्व का छाता है ना? लेकर नहीं गया? भूल गया शायद। ऐसे कैसे? अथर्व छाता लेकर जाना भूल जाएगा, उसे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कैसे भूल गया? क्या हुआ? निशु? हाय गाइस, कैसे हैं? हाय। अथर्व, यार मुझे लगता है तुम अभी फेल हो जाओगे। फेल? क्यों? क्योंकि तुम ऐसे ही बारिश में भीगते रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम इंग्लिश प्रोजेक्ट मिस कर दोगे। अदिति, तुमने कभी शेर को जंगल में चलते हुए देखा है? ठंड हो या बारिश, इससे फर्क नहीं पड़ता है। देखा, मुझे पता है, पर तुम शेर नहीं इंसान हो। लाओ तुम्हारा फोन दो, रिमाइंडर लगा देती हूँ। रिमाइंडर? किस बात के लिए? अरे देवा, तुम्हें हर एक बात समझानी पड़ती है, घर से निकलते वक्त छाता लेने के लिए। अदिति, तुम्हें क्या लगता है मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ? नहीं, तुम तो 11th स्टैंडर्ड में हो। सार्काज़म समझो अदिति, प्राइमरी के बच्चे छाता कैरी करते हैं, और वैसे भी जरा सी बारिश मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। पर बाल गीले तो कर सकती है ना। छाता नहीं है तो मैं दिला सकती हूँ। अरे वरना मुझे प्रोजेक्ट पार्टनर ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट पार्टनर? हाँ, हमारे अगले इंग्लिश प्रोजेक्ट के लिए। एंड द टॉपिक इज शेक्सपियर एंड थिएटर। शेक्सपियर, टू बी और नॉट टू बी, इज दैट अ क्वेश्चन? यू नो, मैं बचपन से शेक्सपियर पढ़ता था। I mean, बचपन में मुझे मेरे डैडी पढ़वाते थे, बट सेम। हाँ अथर्व, तुम्हारा नंबर दो ताकि हम कोऑर्डिनेट कर पाए। हाय अनन्या। नाइस जैकेट विद यू।
Thank you. It is from Southwest. नाइस। अथर्व, सीखो कुछ विद्युत से। ऐसे भीगी बिल्ली बन के घूमने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज एक अम्ब्रेला या रेनकोट ले लो, ओके? एनीवेज, विद्युत, अब तुम भी मेरे और अथर्व के ग्रुप में हो इंग्लिश प्रोजेक्ट के लिए। तो तुम्हारा नंबर दो। अच्छा नन्या, तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो। ओके। डन। अब मेरे पास तुम्हारा नंबर आ गया, तो मैं ग्रुप बनाऊंगा और उसमें तुम्हें ऐड कर दूंगा। जस्ट इमेजिन, आज लेक्चर में मुझे जानने को मिला कि अमेरिका में लेट 1920s तक औरतों को वोटिंग राइट्स ही नहीं थे। प्लीज बस ना, हाँ बस। आखिर ये मर्द औरतों से इतना डरते क्यों है कि उन्हें बराबरी ही नहीं करने देते? नहीं, बाकी मर्दों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे डैडी तुम्हारी मम्मी से बहुत डरते, खास करके तब जब उसके लिए पकोड़े बनाना भूल जाओ। तो डरना भी चाहिए। मैं कहानी बोल रहा हूँ। फिर क्या हो गया? अच्छा, बहुत हुई औरतों की बात सखी, अब हम मर्दों की बात करेंगे, वो भी आज के मर्दों की। फॉर एग्जाम्पल अथर्व, जिसे किसी भी बात का डर नहीं लगता। देखो, बारिश में भीगने से भी डरता नहीं वो। हाँ हाँ, उड़ा लो, आप लोग भी मेरा मजाक उड़ा लो। सब लोग तो उड़ा ही रहे थे, आपके पीछे रह जाओगे। एक मिनट अथर्व, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं जानता हूँ कि तुम आज छाता लेकर नहीं गए थे, और ये भी जानता हूँ कि छाता लेकर क्यों नहीं गए थे। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन कुछ कूल और फैंसी रेनकोट्स ढूंढे। ये देखो 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 देखो, है ना कूल, और क्या बोलते हैं वो, क्वोकी डिजाइन्स। चलो, तुम्हें जो पसंद है उसे सेलेक्ट करो। ओ एक मिनट, ये कितने महंगे हैं? हाँ, वैसे अथर्व जी को सस्ती चीजें पसंद कहाँ आती है ना? मम्मी, बहुत मजा आ रहा है ना मेरा मजाक उड़ाते हुए। और ये प्लास्टिक की थैलियों को आप एक्सपेंसिव रेनकोट्स बोल रहे हो। मैं काम करता हूँ ना, कॉलेज जाने के लिए सर से पैर तक प्लास्टिक ही पहन लेता हूँ। अथर्व, इनफ। हाँ, वही नहीं, ये मम्मी ने भेजा है। अरे क्या है, इतना गीला होके खड़ा है, छाता लेके नहीं गया था क्या? इतना गुस्सा क्यों है तू थोड़े? एक मिनट, मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या चल रहा है? यही, ये बिगड़ा हुआ लड़का टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है और अपने पुरुष होने का फायदा उठा रहा है, और उसी लड़के के माँ बाप उसके टैंट्रम सहन कर रहे हैं। सखी शांत रहो। बदतमीजी वो कर रहा है डैडी, और आप मुझे चुप करा रहे हो। मैंने किसी को नहीं कहा था ऐसे सी ग्रेड 3rd क्लास प्लास्टिक की थैली ढूंढने के लिए। अथर्व, मुझे नहीं रहना इस घर में। बंधु, रोको उसे यार प्लीज। नहीं मम्मा, कुछ रोकने की जरूरत नहीं है। और डैडी, उसे रियलाइज होना चाहिए कि वो आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकता। सखी, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ओके? बंधु, रोको ना उसे। नहीं 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 राज, सही कह रही है सखी। बदतमीज होता जा रहा है जब से कॉलेज ज्वाइन किया इसने। उसको भी सीखने की जरूरत है, रहने दो अकेला। हाँ बोल विद्या। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। राजू, हाँ रुक। विद्या का कॉल था, लाड साहब अपने ही घर पे, टेंशन मत ले। आज वैसे भी फुटबॉल का फाइनल मैच है, मैं और अथर्व साथ में बैठ के देखेंगे ना। और वैसे भी जब से उसका कॉलेज चालू हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिलता उसके साथ बिताने को। डोंट वरी। हर्षद, हमारे पे सुखाएगी क्या? बालकनी उधर है, उधर सुखा। पता है बालकनी वहां पे है, लेकिन कितनी बारिश हो रही है बाहर, आप देख रहे हो ना। वो कपड़े का स्टैंड दीजिए, ऐसा बोल रही हूँ मैं। हमारे को पता था
ये लाइफ में कभी स्टैंड नहीं ले पाएगी हैं? देता हूँ। ये ले, पकड़ 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 पकड़। क्या बात है राजेश भाई, कोई सीरियस बात है क्या? क्या? नहीं नहीं, वो बारिश काफी बढ़ गई है। राजेश अंकल, अथर्व आप कैसा है? अथर्व, मुझे नहीं रहना इस घर में। ठीक है, मतलब अब कैसा है, मतलब समझा नहीं मैं। अरे कॉलेज में जो हुआ ना, उसकी वजह से तो कोई भी अपसेट हो सकता है, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। क्या हुआ कॉलेज में? एक्चुअली अंकल, आज बहुत बारिश हो रही है ना, तो जाते वक्त अथर्व भीग गया था, तो वो सबके सामने ना नॉर्मल और कूल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे बुरा लगा और वो वहां से निकल गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। ब्रो रुकना, ब्रो रुकना, अरे अथर्व रुकना, तू क्यों उनकी बात का बुरा मान रहा है? तेरी प्रॉब्लम छाता है ना, तो गोली मार उस छाते को। मेरे पास साउथ वेस्ट कंपनी की एक जैकेट है, तू वो ले लेना। देखो क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ? मुझे तेरी कोई चीज नहीं चाहिए, समझा? ब्रो ओके, हर्षद भाई, कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। थैंक यू ज्योति भाई, चलता हूँ। चाय तो नहीं, मेरे साथ फिल्म अरे मेरे से मैच देखने वाले, हमारी बात होती है। खेलेगा। नहीं, चेस नहीं खेलेगा। क्या मेरे साथ मतलब? फिल्म देखेगा ना? मम्मी कोई मतलब नहीं है, हमारी बात हो चुकी है बाप रे भाई। बाप, क्या हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? बहस हो रही है, बहस। किस बात पे? देख अथर्व, हमारे यहाँ सोने वाला है ना, तो हम लोग सब मिलके ना हर एक का अलग अलग प्रोग्राम बना रहे हैं। तो अथर्व और मैं रात को ना दिलवाले दुल्हनिया देखेंगे। हाँ। 50 बार देख चुका है ये फिल्म मम्मी। अथर्व मेरे साथ मैच देखने वाला है, ये फिक्स है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, किसी और का खेल देखने में क्या मजा है? मजा तो खुद खेलने में है। मैं और अथर्वा चेस का एक एक राउंड खेलेंगे और बस सो जाएंगे। क्यों? नहीं 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 नहीं, अथर्व मैं फिल्म देखेंगे। मम्मी तू फिल्म कल भी देख सकती है ना? हाँ, तो मैच भी कल देख सकता है तू। मैच लाइव देखने में मजा है ना? अथर्वा चल 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 चल। मेरी बात हो गई ना, जब मैच अरे खेलना है तो मैच खेलना है। एक मिनट, पहले मैं काका के साथ मैच देखूंगा, फिर मूवी, और फिर हम लोग लेट नाइट चेस खेलेंगे। ओए छोटे, तू यहाँ सोने आया है या पूरी रात जागने आया है? अरे आप लोग मुझे इतना प्यार और अटेंशन दोगे तो फिर मैं पूरी रात जा सकता हूँ। हाँ, ये बढ़िया प्लान है। वाह, पूरी रात जगना है तो पहले पेट पूजा हो जाए। चलो हाथ मुंह धो के आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ओके डन। नहीं, आज दिलवाले दुल्हनिया दे जाएंगे। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या हुआ? अथर्व आज रात यहाँ रुकने वाला है, इस बात को लेके आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे पता है, लेकिन अब सबको ना आपकी एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अथर्व अपना घर छोड़ के यहाँ रहने आया है। तो ये भी तो उसका ही घर है ना? ये भी उसका घर है, पता है मुझे, लेकिन बाहर राजू बंधु कितने परेशान हैं। देखो, हम सबको इस तरह बिहेव करना है कि उस वजह से अथर्व को उसके घर की याद है। सही कहा तूने। तेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोगों को ऐसे उसके साथ बिहेव करना होगा कि उसको घर की याद है? हाँ। क्या बात कर रही है विद्या? आ गया। यस काका, जब तक मैच शुरू होता है तब तक हम लोग कंटिन्यू करें। हाँ चलो। अरे क्या, मैं तो भूल गया, मुझे मटर छीलना है। मटर? हाँ मटर क्या है, 2 दिनों से सोच रहा था मटर छील के उसे डीप फ्रिज में डाल दूं, ताकि जब मटर का सीजन चला जाएगा और तेरी दादी बोल बैठेगी कि मुझे मटर पनीर खाना है, तो फिर मटर कहाँ से आएगा? जाओ जाओ जाओ, मटर छीलो। मैं लाती हूँ मटर लाओ जल्दी। सॉरी सॉरी बेटा, खेलेंगे। ये देख, घोड़ा मेरा 2.5 घंटे चला। हाँ जा, मटर छीलो। जा, मटर ले लीजिए। ओके ओके, तो ठीक है काका, मैच देखते हैं ना? मेरे बॉस का मैसेज आ गया।
कल सुबह ऑफिस जल्दी बुलाया है तो जल्दी सोना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, हम लोग मैच के हाइलाइट्स कल देख लेंगे। तू फिल्म देख लेना मम्मी के साथ, है ना? चल मैं चलता हूँ। गुड नाइट। अरे वो मेरी फ्रेंच की क्लास कितने बजे है? फ्रेंच क्लास अभी रात को? नहीं, हाँ हाँ, ये इंडिया है ना, तो अभी रात यहाँ है। वहाँ फ्रांस में तो अब शाम हो गई है ना, तो शाम को मेरा क्लास होता है। मैं जाती हूँ, चल सुन। अरे जाने दो, मैं क्या कहती हूँ, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। हाँ चलो चल चलो, ये ले, बता कैसा हुआ है? क्या हुआ? माँ के हाथ का स्वाद नहीं है ना? क्या करूं मैं, बंधु की ही रेसिपी है पर उसके हाथ का स्वाद कहाँ से लाऊं मैं? सॉरी अथर्व। सुनो, जब चखा था ना खाना तो स्वाद बिल्कुल ठीक था। मम्मी, हाँ? विद्या ने उसमें अथर्वा के लिए एक्स्ट्रा नमक डाल दिया है ताकि उसे खट्टा लगे। नहीं, अथर्वा का चेहरा देख के लग रहा है कि उसे अपने घर की याद आ रही है। क्या भाई साहब, कोई कपड़े की दुकान है क्या जो छू के देख रहे हो? खिलना है ना आपको? चलिए मैं खिलाता हूँ। पानी लोगे? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या लोगे? ये लॉटरी का टिकट। बोलिए कौन सी दूं? सिक्किम, मणिपाल, माय डियर लॉटरी या फिर आमची मुंबई मेरी जान? ये कौन से शहर की टिकट खरीदने से लॉटरी लगेगी? साहब, इस सवाल का अगर मेरे पास जवाब होता ना तो मैं यहाँ लॉटरी की टिकट नहीं बेच रहा होता। साहब, एक ही झटके में अच्छे अच्छों की किस्मत बदलती हुई देखी है मैंने यहाँ पर। बस आप टिकट की तरफ देखो, जो टिकट आपको आकर्षित करे ना वो ले डालो। अरे चांस नहीं लोगे तो लक साथ कैसे देगा? क्या भाई साहब, किया कुछ फाइनल? आमची मुंबई मेरी जान। वाह भाई साहब, क्या चॉइस है आपकी, एक नंबर। वैसे इसका रिजल्ट कल ही लगने वाला है। कितने दूं? एक या दो? नहीं, एक ही। मेरे पास साउथ वेस्ट कंपनी की एक जैकेट है, तू वो ले लेना। देखो क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ? मुझे तेरी कोई चीज नहीं चाहिए, समझा? चलो चलो चलो, जिसको टिकट लेना है ले लो, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। मुझे पता था मम्मी मुझे घर वापस बुलाने के लिए आपको भेजेगी। मम्मी को बोल दो कि मैं मटर छिल रहा हूँ, मटर छिलने के बाद घर वापस आ जाऊँ। ओ हेलो, मम्मा ने मुझे नहीं भेजा है, ओके? और तुझे किसी ने घर से बाहर नहीं निकाला था, तू खुद निकला था।
तो और ना ही मैं तुझे मनाने के लिए आई हूँ, समझा? समझ गया। तो फिर आपके यहाँ पे आने का रीजन क्या है, बताओ। क्या? अगर खुद की जिम्मेदारी लेनी नहीं आती तो हीरो बन के ना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये ले, और रात को सोते वक्त ब्रश करके सोना। और दिमाग ठिकाने आ जाए तो डोरमैट के नीचे चाबी है। मैं घर नहीं आ रहा। गुड नाइट। अथर्वा, नाश्ता खत्म किए बिना नहीं जाओगे कॉलेज। मम्मी, आज आप डिनर में पालक पनीर बना सकते हो प्लीज? बन जाएगा, जल्दी जल्दी फिनिश करो। मम्मा, आपके ये लाडले प्रिंस ऑफ बागले के लाड़ प्यार हो गए होंगे तो मेरा भी नाश्ता बाकी है। हाँ रेडी है ना, वहाँ टेबल पे रखा है, तो शुरू करना, मैं आती हूँ। हाँ? ये दीदी कैंटीन में करेला खाती है क्या? इतना कड़वा कड़वा बोलती रहती है। उसका भी नया नया कॉलेज है ना। हाँ, नए नए लोग मिल रहे हैं उसको, तब मत सोच उसके बारे में, ठीक है? अच्छा सुन, तुम्हारा फोन भीग गया था ना, तो ज्योति भाभी ने हेयर ड्रायर से सुखा दिया और मैंने चावल की बर्नी में रख दिया था, तो मॉइस्चर निकल गया होगा। एक बार चेक कर लो, ऑन करके देखो। मम्मा, हाँ आई। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आ रही हूँ। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, आज का दिन लेकर जाओ, कल तुम साउथ वेस्ट का जैकेट पहनकर जाओगे। क्या बात है? साउथ वेस्ट पक्का ना? 100%। कैसे? बस समझ लो तुम्हारे डैडी अब खरगोश बनने चले। लो पैसे लो, पैसे निकालो फटाफट। हाँ अभी निकालो, लो ये 2 टिकट लो। अरे बाप रे, इतने सारे लोगों में मेरी लॉटरी कैसे लगेगी? पर चांस नहीं लूंगा तो डेफिनेटली नहीं जीतूंगा। चांस लेने में क्या जाता है? ऐसे पैसे हाथ में लोगे? अरे ओ भाई साहब, इधर देख के चलिए ना, इतनी क्या हड़बड़ाहट है, आराम से चलिए। राजेश सर, अरे आप यहाँ?
राजेश सर, मैंने कहा था ना, ये लक वाली गली है। यहाँ पे जो आता है उसको बार बार आना ही पड़ता है। अरे राजेश सर, ये क्या छुपा रहे हो? अरे लॉटरी का टिकट राजेश सर, बताइए। आमची मुंबई मेरी जान। राजेश सर, इसका ड्रॉ खुलने वाला है अभी, चेक करते। नहीं रहने दो, मतलब मैं अरे राजेश सर, क्या बात कर रहे हो? 500 रुपए की टिकट ली है तो लक आजमा लो ना अपना। हो सकता है लक्ष्मी जी आपके माथे पर तिलक लगाने के लिए तैयार हो और आप हो कि मुंह धोने की बात कर रहे हो। कमाल है। चलिए चेक करवाते हैं। तो भाइयों, अभी आमची मुंबई मेरी जान का रिजल्ट निकलने का समय हो चुका है। तो देखते हैं आज किसकी किस्मत चमकती है और उनकी किस्मत चमकाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। आपका, आपका या आपका? आप आइए और ये बटन दबाइए, देखते हैं। ये निकला 27। राजेश सर, अरे आप जीत गए, लॉटरी का टिकट जीत गए, 50,000 का लॉटरी का टिकट लग गया राजेश सर आपको। क्या बात है, ये देखिए सेकंड प्राइज हमने आए भाई साहब। पहली बार टिकट ली है इन्होंने और पूरे 50,000 जीते हैं। ब्रो खाता क्या कहते तेरी कूलनेस को? मैं तो कूल हूँ, पर मेरा फोन मेरे जितना कूल नहीं है ना, उसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ओ सही है, एटलीस्ट तेरा मूड तो ठीक हुआ। अथर्व, ब्रो अब तो तेरा मूड और भी ज्यादा ठीक हो जाएगा। क्यों? अनन्या तुझे बुला रही है। तुझे भी अनन्या की आवाज आ रही है ना? अरे हाँ, देखना वो तुझे बुला रही है। अरे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मुझे लगा मैं इमेजिन कर रहा हूँ। अरे ब्रो, इमेजिनेशन में नहीं, वो हकीकत में तुझे बुला रही है। जा। अरे जाना। हाय अथर्व, वो एक्चुअली मुझे लाइब्रेरी तक जाना था, बट मैंने जैकेट नहीं लाया बिकॉज वो मेरे आउटफिट में मैच नहीं कर रहा था। तो थैंक गॉड तुम आ गए हो, तुम्हारे पास छाता भी है। मुझे तुम वहाँ तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज? अथर्व। हाँ। मैं आऊँ? हाँ हाँ।
क्या है इसमें? इसमें क्या डाला? सरप्राइज है, अथर्व को बताना। हाँ ठीक है? अथर्व को नहीं बताना ना, तो मुझे तो बता सकते हो। क्या है? हाँ बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगा। सरप्राइज है मन्नू। वैसे सुबह सुबह जल्दी रेडी होकर कहाँ गए थे? ऑफिस नहीं गए थे? बोल क्या है? दसानी का फोन आया था, पूछ रहा था कि राजेश सर कहाँ हैं, किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे अर्जेंटली तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए थे उसे। कहाँ गए थे? ऑफिस में ही था मैं। दसानी का पता नहीं आजकल ध्यान कहाँ होता है, अजीब है। ऑफिस में था मैं। वो मैं कियारा मैम के साथ ना एक अर्जेंट मतलब मैराथन मीटिंग में बिजी था, उनके केबिन में। अजीब है दसानी भी। तो तुम्हें क्यों नहीं फोन किया उसने सीधा? अगर तुम ऑफिस में थे तो तुम्हें फोन करता ना वो सिग्नेचर के लिए। आजकल नेटवर्क का बड़ा इशू है ऑफिस में, लेकिन कंप्लेन की है मैंने। अच्छा वो छोड़ो ना, क्या तुम दासानी ऑफिस लगा? अथर्व कहाँ है? पहले बताओ इसमें क्या है? किसमें? इसमें कपड़े। अरे हाँ आ गया। कदमों में उछाल, चेहरे पे मुस्कान, क्या बात है प्रिंस अथर्व वागले। क्वीन वंदना वागले। Yeah. Where is King Rajesh Wag? He's right here. Oh my God, Daddy! You're the best daddy in the world. Thank you so much. Oh, is it? लेकिन बेस्ट डैडी बनने के लिए मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। किया नहीं है? क्या? आपने आज ये छाता मेरे बैग में डाला। थैंक यू सो मच। अब मुझे वो ओवर प्राइस साउथ वेस्ट जाला जैकेट मुझे चाहिए ही नहीं। ये छाता है मेरे पास। इतना पसंद आया तुम्हें छाता? हाँ सीरियसली? तो मैं एक और छाता ले आऊं तुम्हारे लिए? मतलब किसी और को जरूरत पड़ी तो? हाँ नहीं मम्मी, बस यही छाता। क्या सोच रहे हो? जो हुआ उसके बारे में या जो नहीं हुआ उसके बारे में? देखो भगवान को ना थैंक यू बोल के आ रही हूँ मैं। विद्या की सच्चाई देख के जिस आदमी को मंगेश ने टक्कर मारी थी उसी आदमी ने उसकी जमानत के लिए मदद की ना, फिर ये सब बाबा की कृपा है। हाँ राधिका, पर मंगेश घर वापस आना ही नहीं चाहता। देखो उन लोगों को विद्या की सच्चाई बताने के लिए, मंगेश की जमानत के लिए अपने राजू ने कितनी भागदौड़ की, और मनोज उसी राजू पर नाराज होके बैठा है। पता नहीं अब किस किस बात पे ये दोनों भाई झगड़ते लड़ते रहेंगे। जो हो गया ना उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, और जो नहीं हुआ उसके बारे में चिंता क्यों करनी है। और वैसे भी मुझे ना पूरा यकीन है मंगेश घर वापस आ जाएगा और राजू और मनोज ना फिर से दोस्त हो जाएंगे, देखना। अरे तुम्हें क्या लगता है राजू और बंधु मनोज को इस तरह से नाराज रहने देंगे? सखी का फोन अभी भी अनरीचेबल आ रहा है। अथर्वा, प्लेट लेकर कहीं नहीं जाओगे। चलो बैठो, डाइनिंग टेबल पे खाना खाओगे, वो भी सबके साथ। मम्मी सब कहाँ पे है? दीदी ऑलरेडी जा चुकी है, डैडी ने भी खाना खा लिया क्योंकि आप लोगों की गेम नाइट है। एंड आपके गले से तो खाना उतरेगा नहीं जब तक आपकी लाडली बेटी घर नहीं आएगी। हाँ तो ऑब्वियस है ना, सखी कोलाबा गई है इंटरव्यूज करने के लिए, इतनी दूर है तो टेंशन तो होगी ना कि कब आएगी। बारिश कितनी हो रही देखो तो, अजीब बात करते हो। मम्मी यू नो व्हाट, आप ना हम लोगों को बड़े ही नहीं होने दोगे। मुंबई है, मुंबई कितनी सेफ सिटी है, एंड अभी तो
रात के 8 बजे है। आप तो ऐसे हाइपर हो रहे हो जैसे आधी रात हो चुकी है और वो अभी तक घर नहीं आई है। अभी नहीं समझोगे बेटा, जब बाप बनोगे ना तब समझोगे कि बच्चों की कितनी टेंशन होती है, समझ गए? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। प्लेट लेकर कहीं नहीं जाओगे, बैठो और यहीं खाओ। सखी आई? नहीं नहीं आई, नहीं आई, आ जाएगी, डोंट वरी, आ जाएगी। मुंबई बहुत सेफ रहती है, आ जाएगी। डैडी, मम्मी ना मेरी लाइन कॉपी कर रही है। आपके आने से पहले ना बहुत पैनिक थी। फूल बन रही है अभी। चुप करना, आ जाएगी। बारिश हो रही है। याद है ना पिछले साल वो विवान के घर पे अटक गई थी। हाँ अटकी थी, पर हर बार ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। उससे पहले आशा के घर पे भी तो अटकी थी, आ गई थी ना, आ जाएगी। सखी, कहाँ हो तुम? हाँ मम्मा, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। हम सब यहीं पे हैं। हाँ ठीक है, गुलाबा में ही है। टैक्सी या प्राइवेट कैब कुछ भी नहीं मिल रहा है स्टेशन तक जाने के लिए। हाँ, हम बारिश रुकने का ही वेट कर रहे हैं। हाँ बट सेफ हो ना? मम्मा मैं ठीक हूँ, सब साथ में ही है, फ्रेंड्स है मेरे साथ। मैं आज जाऊंगी मम्मा, सब मिलकर ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो बारिश कम होने तक निकलना भी मत, ठीक है? और मुझे इन्फॉर्म करती रहना, ठीक है? ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ, बाय बाय। ठीक है वो। थैंक गॉड। अच्छा, मनोज दादा से बात हुई? आ रहे हैं ना गेम नाइट की? हाँ, मतलब विद्या राजी है आने के लिए, और जरूरी भी है। शी नीड्स अ चेंज। जो कुछ चल रहा है मंगेश की वजह से ना पूरे घर का माहौल अजीब हो गया। ऊपर से मनोज दादा मुझसे बात नहीं कर रहे, उसे लग रहा है कि सारी गलती मेरी है। एंड ऑन द अदर हैंड इतनी मेहनत करके वो जमानत कर रहा है मंगेश की, वो घर ही नहीं आया, वो अपने दोस्त के पास रहने चला गया। अच्छा पता है विद्या क्या कह रही है? विद्या कह रही कि अच्छा है, नहीं आना चाहता ना घर पे तो ना आए। हाँ, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा है कि विद्या अपसेट है, क्योस चल रहा है। अच्छा लिसन, डोंट वरी, गेम नाइट है ना, सबका मूड ठीक हो जाएगा। लेट्स होप कि इस बारिश के साथ साथ सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाएं। होप सो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।